नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस में स्वागत करता हूं। हम लोग अवकलन जो टॉपिक है उसमें पढ़ने चल रहे हैं। प्रतिलोम जो फंक्शन होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति भी होता है, ठीक है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं उनका क्या पढ़ना है, अवकलन। उसी को इंग्लिश में कहें तो इनवर्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस। तो चाहे आप हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में सेम ही रहता है। तो इधर देखते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला होते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन पे आधारित सवाल देखते हैं। तो क्या दिया गया है, जैसे हमारे पास होता है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएट क्या होता है, तो इंट्री ओ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड पे हमने tan को लिख रखा है क्योंकि जो साइन का होगा वही कॉस का होगा। कॉस और साइन का सेम रहता है, सिर्फ कायम रहता है निगेटिव। tan को देखें तो tan और cot का भी क्या रहेगा, सेम, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और cot को देखते हैं तो cot इनवर्स में क्या रहेगा, निगेटिव, बाकी सेम फंक्शन है। उसके बाद सेक की बात करें तो सेक और कोसेक जो होगा वो इक्वल रहेगा। तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स 1/x और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इस प्रकार होगा। और जो ये होगा वही ये होगा, सिर्फ क्या रहेगा, निगेटिव सिंबल। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया हो साइन इनवर्स 2x का डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और ये y इक्वल दिया हो, ठीक है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम लिख लेते हैं y इक्वल साइन इनवर्स 2x। हम 2x का डिफरेंशिएट नहीं जानते, x का जानते हैं, उसी को देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पुट अप कर लेंगे। पुट कैसे करेंगे, तो 2x को लिख लेते हैं t, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, तो dt/dx बराबर हो जाएगा 2। तो ये बन जाएगा आपके पास y इक्वल साइन इनवर्स t, इतना होगा। उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स, इधर बनेगा dy dt साइन इनवर्स t और dt बाई डी एक्स। साइन इनवर्स t है तो t का क्या होगा, जैसे यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ t करेंगे तो यहाँ भी t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस का टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, 2। तो ये हो जाएगा 2 2 2 और 1/1 माइनस टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या यहाँ पर है, तो 2x है। तो यही इसका क्या होगा आंसर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आगे करना चाहे तो कर ले, नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे लड़का शांत है आप शांत है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया गया है, y इक्वल है साइन इनवर्स x/a और इसका dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। तो जैसे इसके पहले क्वेश्चन लगा था वैसे ही लगेगा। तो देखते कैसे हैं, साइन इनवर्स x अपान का a। तो हम लोग t इज इक्वल x/a को पुट कर लेते हैं। तो हो जाएगा dt/dx, तो 1/a हो जाएगा बाहर और dx/dx। तो ये आ जाएगा क्या, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि x है, x का डिफरेंशिएट 1 होता है। तो 1/a कितना होगा। तो इधर देखें तो y बराबर साइन इनवर्स t बनेगा। अब इसका अगर dy बाई डी एक्स, इतना होगा। साइन इनवर्स t है तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट होता है वैसे ये भी हो जाएगा। और dt बाई डी एक्स इसका हो जाएगा 1/a। आप देखते हैं तो t लिखा हुआ है, इस t की वैल्यू क्या है, इसका इधर से गुणा करेंगे फिर ऊपर चला जाएगा।
अब देखें तो ये कितने का होता है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर रूट, ये और ये कट जाएगा, तो यही आ जाएगा आपके पास आंसर। तो 1/√, के अंदर a² माइनस x²। सेम क्वेश्चन अगर दे दिया जाए आपको कि cos इनवर्स x/a की वैल्यू फाइंड कीजिए, dy/dx फाइंड कीजिए, तो यही आएगा, सिर्फ काहे में आएगा, निगेटिव आएगा। इससे घटेगा तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है, y इक्वल tan इनवर्स x/√, के अंदर है 1 + x²। तो हम लोग tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट जानते हैं, लेकिन इस फंक्शन का नहीं जानते हैं, तो करेंगे कैसे, इसको सबसे पहले पुट करिए। मान लेते हैं t इक्वल x/1 + x², ठीक। चाहो तो इसको यही डिफरेंशिएट कर लो या फिर बाद में कर लो, तो हम यही कर दे रहे हैं। तो dt/dx, और यहाँ हो जाएगा d/dx, x और बटे में 1 + x²। यहाँ हर और अंश का फॉर्मेट बन रहा है, तो पहले हर का गुणा करेंगे, फिर अंश का डिफरेंशिएट करेंगे, और माइनस अंश का गुणा करेंगे, हर का डिफरेंशिएट करेंगे। तो रूट में लिखिए इसको ऐसे, और बटे 1 + x² रूट में, और इसका भी होल स्क्वायर। x का डिफरेंशिएट 1 होता है, तो 1 लिख लीजिए। यहाँ x है लिख लीजिए। इसमें देखो रूट को हम पावर 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 आ जाएगा, गुणा में 1 + x² की पावर 1/2 माइनस, इनटू इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि 2x आ जाएगा। तो ये चला जाएगा बटे में, फिर इधर से गुणा करना पड़ेगा आपको। इसका इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1 + x² माइनस का x², और बटे में ये भी आ जाएगा 1 + x² और √1+, ये दोनों कैंसिल, तो बचा ऊपर 1। तो ये अभी इतना आ रहा है dt/dx की वैल्यू। अब इधर देखते हैं, तो हमने इसको पुट किया है, तो y = tan इनवर्स t, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, और यहाँ हो जाएगा d/dt tan इनवर्स t और dt/dx। tan इनवर्स t का होता है 1 + t², और dt/dx का हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो 1/1 प्लस ये लिखा हुआ है। अब t की वैल्यू क्या थी, तो t हमने इसको मान रखा है, तो इसको रख लेते हैं। तो 1/x/1 + x का इधर से गुणा हो गया, चला जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर की वजह से इसका रूट हट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 + x² बटे, इससे गुणा करोगे तो 1 + x² और प्लस का x², खत्म। तो ये वाला फंक्शन इससे कट जाएगा, 1 और 1 2, तो ये जो आ रहा है ये आ रहा है 1 + 2x², और ब्रैकेट के अंदर 1 + x², यही इसका उत्तर होगा। आठ में से 5 जाए तो कितना बचेगा, 2 ही 3 बचेगा, कितना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, y = tan इनवर्स 1 + x बटे 1 - x, ठीक है। हम लोग इनवर्स त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला पढ़े थे, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x + y बटे 1 - xy। अगर इसको इस फॉर्मेट पे बैठाया जाए, तो देखा जाए तो यहाँ 1 गुणा में मान सकते हैं, तो ये चला जाएगा क्या
पहला फंक्शन जो होता है वो ए पे जाता है यानी एक्स हो जाता है, तो ये बन जाएगा कहाँ, तो tan इनवर्स 1 और ये बन जाएगा tan इनवर्स x। क्लियर। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन, क्योंकि tan इनवर्स 1 लिखा है तो कॉन्स्टेंट फंक्शन का 0 होता है, और tan इनवर्स x का हमने फॉर्मूला लिखाया था तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो जो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल क्या दिया गया है, tan इनवर्स x अपान ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहले हम एक मेथड में बात करते हैं। एक मेथड ये है कि इसको हम t मान करके, जैसे इसके पहले एक tan वाला क्वेश्चन बताए थे, tan इनवर्स x बटे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो उससे लगा लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम x बराबर ए साइन थीटा पुट कर लें। ठीक, अगर हम ए साइन थीटा पुट करते हैं तो यहाँ से काम मिलेगा, ये इतना रहेगा भी। अगर इसको इस पे बिठाया जाए तो y इज इक्वल tan इनवर्स x के स्थान पे क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा बटे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर और ए साइन थीटा। ऐसे होगा। अब ए स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस ये क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स ए साइन थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर रखेंगे और ये क्या लिखा, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो a, और यहाँ कॉस स्क्वायर का हो जाएगा कॉस थीटा। ये दोनों कट जाएंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, तो tan थीटा, tan से tan कैंसिल तो थीटा बचेगा, तो y बराबर अभी क्या आया है, थीटा आया है। अब देखते हैं यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो x इधर चला जाएगा, x अपान a साइन इनवर्स, मतलब इसको इधर भेज देंगे तो थीटा इज इक्वल साइन इनवर्स x अपान a, और हमने शायद इसको भी सॉल्व करके बता दिया है। तो अब इसको यहाँ पुटअप करेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x अपान a। अब इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो डिफरेंशिएट करोगे तो d बाई डी एक्स, इससे कोई मतलब नहीं, इसको देखिएगा इतना होगा। अब इसमें देखते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा, तो 1 माइनस एक्स बटे ए इंटू डी बाई डी एक्स, इसका भी करना पड़ेगा तो इसका हो जाएगा 1 अपान ए। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। जैसे समय हम छोटे चल रहे हैं ना, वैसे बच्चे भी छोटे चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है y इज इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ठीक है, और फिर dy बाई डी एक्स वैल्यू इसमें भी ज्ञात करना है। तो इसको लगाने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो इसको पूरा पहले कैलकुलेट कर लीजिए, आप छोटा फंक्शन बना लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप टी पुटअप कर लीजिए, उसके बाद फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी हर अंश लगा लीजिए इधर, और उसके बाद में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग
चेंजिंग से देखते हैं इसको सॉल्व करके, यानी रिप्लेस करके कैसे लगाते हैं। तो दिया गया y इज इक्वल tan इनवर्स 1 लिखा है यहाँ पे। 1 को हम क्या लिखते हैं, बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। लेकिन अगर इसी को हम कह दें कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 तब भी होगा 1। दूसरा आपके पास है जैसे साइन एक्स लिखा है तो एक साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, और बटे में कॉस लिखा है तो कॉस के लिए क्या होता है, कॉस अगर लिखा है तो इसको कन्वर्ट करिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो ये इतने सारे सूत्र पे बैठाएंगे, उसके बाद सॉल्व होगा। अगर किसी को इस पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो इसको आप टी मान के लगाइए, उससे भी यही आना। तो अब देखते हैं 1 लिखा है, 1 को हम क्या पुटअप कर सकते हैं, तो 1 को ये x के रेस्पेक्ट में रखिएगा, थीटा नहीं रखना है, यानी इसका हम यूज कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं। तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 और cos एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई cos एक्स लिखा है, cos को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ऊपर वाले जितने हैं लिख देना, ठीक। ये तो ये ऐसे बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ऊपर देखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस, यानी ऊपर देखें तो a प्लस बी का, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप फैक्टराइज करिए सबसे पहले। तो ऊपर बन रहा है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, बटे में देखते हैं तो cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 एक ब्रैकेट में, और एक में हो जाएगा cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 एक में। तो ये फंक्शन देखें तो यहाँ 2 फंक्शन है और यहाँ 1 फंक्शन है, यानी ये फंक्शन कट गए। तो tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 बटे cos एक्स बाई 2 और माइनस में क्या लिखा है, साइन एक्स बाई 2। ये tan है और यहाँ देखें तो साइन cos है, तो इसको भी हमको tan में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हर वह अंश में cos एक्स बाई 2 से भाग करने पर, किससे भाग करने पर, ठीक है, कहाँ भाग हो रहा है, तो हर और अंश दोनों में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, देखें तो y बराबर tan इनवर्स, यहाँ भाग करोगे आप तो साइन एक्स बटा cos, और यहाँ कैंसिल हो जाएगा 1, यहाँ देखें तो कैंसिल हो जाएगा 1, और यहाँ देखें तो साइन एक्स अपान 2 cos एक्स अपान 2। इतना क्लियर हुआ। तो ये बन जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं y इज इक्वल tan इनवर्स साइन बटा cos, tan होता है तो हम 1 को पहले लिख रहे हैं यहाँ पे, और tan ऐसे बटे 1 माइनस tan। अब इसको देखें तो हमने एक फार्मूला लिखा था tan इनवर्स x प्लस वाई, तो वही फार्मूला यहाँ लगाइए। तो ये tan इनवर्स एक्स वाई से जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये 1 लिखा है 1 हो जाएगा, और ये प्लस लगा है तो प्लस लगाइए, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। y बराबर इस tan के किस कोण का मान, तो 45 डिग्री का होता है, या फिर पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। प्लस लगाइए, tan से tan कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा इतना। अब इसका करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 45 डिग्री है, इसका 0 यानी 0 हो जाएगा, और x का होता है 1 तो ये आ जाएगा 1/2। एक बात और, यहाँ तोड़े कैसे हैं इसको पहले समझ लो। tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, 1 मिनट प्लस, तो tan इनवर्स x प्लस y बटे
1 माइनस एक्स वाई, तो ऐसे होगा।